आज हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत मेथड ऑफ इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंटरवल्स देखा था और अब हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स पढ़ेंगे। कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो किस इंटरवल में वो इनइक्वालिटी सही है वो हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स के माध्यम से निकालेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए कोई एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है x-1 ग्रेटर इक्वल 0। तो x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1-1 ग्रेटर इक्वल 0, यानी 0 ग्रेटर इक्वल 0, मतलब कि ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। बड़ा तो नहीं है लेकिन 0 के बराबर है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी ट्रू है। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं, x = 0 रखते हैं तो क्या होगा इनइक्वालिटी 0-1 ग्रेटर इक्वल 0, मतलब -1 ग्रेटर इक्वल 0। ये फॉल्स हो गया। कभी भी -1 0 से बड़ा नहीं होता है और 0 के बराबर नहीं होता है। तो यही हम लोग देखेंगे कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये मेरा इनइक्वालिटी ट्रू होगी। तो एक इंटरवल आएगा, नंबर लाइन पे एक इंटरवल हम लोग देखेंगे, जिस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी ट्रू आएगा उसी को हम लोग मेथड ऑफ इंटरवल्स के माध्यम से देखेंगे कौन सा इंटरवल सही है और कौन सा इंटरवल गलत है। गलत वाले को तो लेंगे नहीं, ट्रू वाले इंटरवल्स को ले लेंगे। तो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं। जीरोज फाइंड इसलिए करते हैं ताकि नंबर लाइन पर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड कर सके। जैसे x-1 ग्रेटर दैन 0, इसको हम लोग 0 के बराबर रखेंगे। x-1 = 0, तो x बराबर 1, इसी को हम लोग जीरोज कहते हैं कि इसका जीरोज निकालना। तो इसका जीरोज क्या हुआ 1 आया। अब इस 1 को हम लोग नंबर लाइन पे पुट करेंगे। इधर तो +∞ होता है और इधर -∞ होता है। +∞ के पहले हम लोग प्लस का साइन लगा दें या नहीं लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन -∞ की जगह माइनस का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो x की वैल्यू आया उसको यहाँ पर नंबर लाइन पर लिख दिए। राइट साइड में हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव इंटरवल्स या पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो ये पॉजिटिव है तो इसके पहले भी पॉजिटिव तब तक पॉजिटिव लेंगे जब तक यहाँ पर एक हमको क्रिटिकल पॉइंट ना मिले। इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो 1 से पहले कोई भी अगर लेते हैं नंबर, मान लो 0 लेते हैं तो 0-1 ग्रेटर इक्वल 0, -1 ग्रेटर इक्वल 0। तो ये -1 ग्रेटर इक्वल 0 कभी हो नहीं सकता है, यानी ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है कि यहाँ पर ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, क्योंकि 1 के इधर जो भी हम लोग लेंगे वो वैल्यू निगेटिव में देगा। 1 के इधर कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे -0.9, ये 1 से थोड़ा सा छोटा, इसको भी लेंगे तो क्या होगा कि ये निगेटिव ही देगा। चेक करके देख लेते हैं। 0.9 लिए, मान लो 0.9 -1 क्या हो जाएगा -0.1। तो ये -0.1 आ गया, ये माइनस में आ गया, इसलिए इसको हम लोग इधर कोई भी 1 के इधर कोई भी नंबर लेंगे तो वो माइनस में ही आएगा। इसलिए समझ में आ गया कि ये इंटरवल को माइनस क्यों लेते हैं।
तो इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस लेंगे। और 1 की जस्ट इधर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये प्लस में ही आएगा, तो इसलिए इसको प्लस और इसको माइनस लेते हैं। तो सबसे पहले जीरोस फाइंड किए, फिर नंबर लाइन ड्रॉ किए, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट जो भी है वो लिख दिए, इधर प्लस लिख दिए, यहाँ पर माइनस लिख दिए। दूसरी भाषा में हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस लिखेंगे ही लिखेंगे और इसके बाद आएगा तो ये ऑटोमेटिक माइनस लिखेंगे, फिर एक इंटरवल आएगा तो उसको फिर प्लस लेंगे, फिर अलग इंटरवल आएगा तो फिर उसको माइनस लेंगे, मतलब अल्टरनेट चलेगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करते हुए हम बढ़ेंगे। जितना इंटरवल होगा उतना में यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक पहले प्लस लेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब है कि कौन सा इंटरवल लें, तो इंटरवल हम लोग ये प्लस वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यही जो इंटरवल है जिसमें ये 0 से बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये इंटरवल लेंगे। और इसमें अगर देखेंगे कि 1 को शामिल करना है कि नहीं, तो 1 को शामिल करने से क्या होगा, 1 को शामिल करेंगे तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू 0 होगा। तो 0 = 0 या 0 > 0, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है। तो 0 = 0 यानी ये ट्रू है, तो इसलिए 1 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग 1 पे एक डॉट लगाएंगे और पूरी की पूरी यहाँ के वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। और इंटरवल ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के सामने हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर ये इनइक्वालिटी का कोई भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो उसका इंटरवल ये होगा, इसी इंटरवल में ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव साइड को लेंगे तो ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x - 2 > 0, इसका जीरोस फाइंड करेंगे। x - 2 = 0 रखेंगे तो x = 2 आ जाएगा। इसको हम लोग नंबर लाइन पर पुट करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ पर प्लस लेंगे और इसको अल्टरनेट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेंगे। हमको क्या करना है, 0 से बड़ा, ये जो टर्म है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि प्लस होना चाहिए। तो प्लस कौन सा है, ये वाला इंटरवल प्लस वाला है, इसलिए। और क्या इसमें 2 को ऐड करेंगे, ये जो है ये तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, इतना तो हम लोग लेंगे ही लेंगे इंटरवल में। लेकिन यहाँ पर आता है क्वेश्चन को, इस इंटरवल में 2 को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 2 को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 को अगर इसमें रखते हैं तो 2 - 2 ये क्या होगा, ये 0 होगा। 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, इसलिए जब भी हम 2 को रखेंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, इसलिए 2 के सामने हम लोग एक होल रख देंगे। मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 के बाद की जितनी भी वैल्यू है सबको ले लेना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x - 3 <= 0, इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो x - 3 = 0 करेंगे, x = 3 आ जाएगा। यहाँ से इसको नंबर लाइन पर पुट कर देंगे, प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर प्लस साइन लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। हमको क्या, ये इंटरवल ये जो है 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा यानी माइनस वाला लेंगे। और उसमें ये 3 को ऐड करना है कि नहीं देख लेंगे, ये = का साइन है, मतलब कि
यहाँ पर 3 भी रखेंगे तो ये 0 होगा, 0 इक्वल टू 0 मतलब सही हो जाएगा। इक्वल टू का साइन जहाँ भी आ जाएगा मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक डॉट देंगे, डॉट के बाद जितनी भी इधर का टोटल वैल्यू होगी सबको इंक्लूड कर लेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 3। ये जो है इन्फिनिटी के पहले हमेशा ये ओपन ब्रैकेट होता है और ये है 3 जो है क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि 3 को ऐड करना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि इस इंटरवल में 3 को ऐड कर रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x - 5 लेस देन 0। तो 0 से फाइंड करेंगे, x - 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ गया। 0 से तो हम फाइंड कर लिए। उसके बाद नंबर लाइन पे इसको रखेंगे +∞, ये -∞, यहाँ पर हो गया 5, इधर प्लस रखेंगे। राइट हैंड साइड में प्लस रखा जाता है पहले में हमेशा, उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब हम ये टर्म क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा मतलब निगेटिव वाला इंटरवल कौन है, ये है, ये वाला लेंगे। लेकिन इसमें 5 को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब 5 को ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर होल देकर यहाँ का पूरा वैल्यू ले लेंगे और लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 5 को ऐड नहीं करना है इसलिए ओपन इंटरवल रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x + 1 x - 2 ग्रेटर देन 0। इसका 0 से फाइंड करेंगे। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो इसको x + 1 = 0 करेंगे तो यहाँ से x = -1 आ जाएगा और x - 2 = 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। x की 2 वैल्यू आ जाएगी -1 और 2। इसको नंबर लाइन पर पुट कर देंगे। इधर +∞, यहाँ पर -∞ और -1, यहाँ पर 2, दोनों को नंबर लाइन पे रख दिए। अब हम यहाँ पर प्लस लेंगे ही लेंगे, लेना ही पड़ेगा। राइट हैंड साइड में प्लस से ही स्टार्ट किया जाता है इसलिए प्लस ले लिए। उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे, प्लस है तो ये माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस। अब उसके बाद हम देखेंगे इनइक्वालिटी क्या कहता है। कह रहा है इनइक्वालिटी ये सब जो टर्म है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसा नंबर कभी नहीं लेंगे जो इस टर्म को 0 कर दे। ठीक है, अगर हम 2 शामिल करते हैं तो ये 0 करेगा, ये पूरा का 0 कर देगा। और -1 अगर लेते हैं तो ये 0 है तो पूरा का 0 कर देगा। तो यानी ये -1 और 2 को इंटरवल में शामिल नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पर ओपन का साइन लगा के पूरा ले लिए और फिर यहाँ पर ओपन का साइन लगाकर पूरा ये इंटरवल ऐड कर लिए। अब लिखना कैसे है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। 1 को ऐड करना है नहीं करना है इसलिए ओपन ब्रैकेट होगा। यूनियन यहाँ पर यूनियन का मतलब होता है प्लस। 2 इंटरवल को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये। तो पहला इंटरवल लिख लिए ये प्लस मतलब यूनियन लिख दिए, दूसरा इंटरवल 2 to ∞। 2 के सामने भी ओपन ब्रैकेट इसलिए लिए कि 2 को इसमें ऐड नहीं करना है। ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया x - 2 x - 7 लेस देन 0 जैसे ही निकलेगा यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। निकालने का तो अब प्रैक्टिस हो ही गया होगा। 0 जो निकल गया, यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन दे देंगे, यहाँ पर -∞, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7। कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर प्लस लेना है, यहाँ पर माइनस लेना है, यहाँ पर प्लस लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझा ही दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ये पूरा इनइक्वालिटी 0 से
छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, यानी कि जो भी इस टर्म को 0 करे उसको नहीं लेना है। जैसे 7, यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 बना 7 इसको इज इक्वल टू 0, तो ये 0 कर देगा, इसलिए 7 नहीं लेना है। इसलिए 7 के सामने हम लोग ओपन ब्रैकेट रख देते हैं। 2, यहाँ पर 2 भी नहीं रखेंगे, ये भी 0 कर देगा, इसलिए 2 के सामने ओपन ब्रैकेट वाला सिंबल आकर ये ऐड कर देंगे। मतलब 2 और 7 को नहीं लेना, बाकी बीच के सभी डिजिट को इसमें शामिल कर लेना है। तो x बिलोंग्स टू 2 to 7, ये ओपन इंटरवल हो गया। क्यों? क्योंकि 2 और 7 को शामिल नहीं करना है। यहाँ तक कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। x माइनस 6 x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ से 0 फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू 6 और 2 आएगा। दोनों को नंबर लाइन पर पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे। प्लस तो लेंगे ही लेंगे, और जब इसको प्लस लेंगे तो इसको अल्टरनेट कर देंगे। प्लस है तो माइनस है, माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा इंटरवल सिलेक्ट करना है। तो कौन सा लेंगे? इनइक्वालिटी कह रहा है 0 से बड़ा वाला को लेना है या 0 के बराबर वाले को लेना है। तो 0 से बड़ा यानी कि प्लस वाला। प्लस कौन कौन से इंटरवल में आता है? एक ये इंटरवल में और एक ये इंटरवल में आ रहा है। पूरा ले लिए, पूरा ले लिए। यहाँ पर डॉट इसलिए दिखाएं कि इसमें 6 ऐड किया जा सकता है। जा सकता है नहीं, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 ऐड करेंगे तो 0 कर देगा। इक्वलिटी का इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। हो सकता है क्या? 0 इज इक्वल टू 0 होता ही है, यानी 6 लेंगे तो ये ट्रू होगा। x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, से 2 तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू को ले लेंगे, जिसमें 2 को इंक्लूड करेंगे। यूनियन मतलब प्लस 6 टू लेकर इन्फिनिटी तक, 6 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लिए। 6 को इंक्लूड किए, क्लोज ब्रैकेट में इसलिए रखें कि 6 को लेने से इक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये निगेटिव इंटरवल है, ये नहीं लेना है, क्योंकि इनके बीच की जो भी वैल्यू हम लेंगे वो इस इनइक्वालिटी को फॉल्स कर देगा, ट्रू नहीं होने देगा। ठीक है, तो मेरा आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x माइनस 3 x प्लस 4 लेस इक्वल 0। 0 फाइंड करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से -4 आ जाएगा। ये इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये -4 हो गया, ये 3 हो गया। ये प्लस तो लेंगे ही लेंगे, ये माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे, ये प्लस लेंगे ही लेंगे। उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो ये इनइक्वालिटी है वो 0 से छोटा है, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इस पॉइंट को हम लोग को ऐड करना है, इक्वल टू का साइन है मतलब कि ऐड करना है। और हम लोग को ये 0 से छोटे वाले इंटरवल को लेना है, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये दोनों जो इंटरवल है ये सिलेक्ट कर देंगे, निगेटिव वाला लेंगे, क्योंकि ये 0 से छोटा मतलब निगेटिव। समझ में आया? -4 और 3 को क्लोज इंटरवल में लेंगे। क्लोज इंटरवल में इसलिए लेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
फैक्टराइज कर दिए, 5 को 2x माइनस 3x जोड़ेंगे तो माइनस 5x आएगा, यही वाला टर्म आ जाएगा, उसी को ऐसे करके लिख दिए। अब x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x लिए तो x बचा, यहाँ से x लिए तो 2 बचा, फिर -3 कॉमन लेंगे, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे 9th 10th में। ये फिर आ गया ऐसे, इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ से -3 का 3 आता है और x -2 का 2 आ जाएगा। 0 को इक्वल रखेंगे, एक बार इसको एक बार इसको, और रखने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर प्लस तो होगा ही होगा, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। कौन सा लेना है? 0 से बड़ा वाला, 0 से बड़ा होना चाहिए टर्म, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटरवल को ले लेंगे, ये वाला को, इक्वल टू का साइन है तो 3 ले लेंगे, ये पॉजिटिव इंटरवल तो ये पूरा साइड ले लेंगे, इक्वल टू का साइन है इसलिए 2 को ऐड कर लेंगे। अब x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ओपन यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लेंगे, क्यों? क्योंकि इसको ऐड करना है। यूनियन लेंगे मतलब प्लस, ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। आप लोग वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो 2-3 बार वीडियो देखिए, देखते देखते आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको भी फैक्टराइज करेंगे, x इक्वल टू 4x 3x, x कॉमन ले लेंगे तो x -4, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, यहाँ से x -3 हो जाएगा, यहाँ से x -4 हो जाएगा। इसको जीरोस फाइंड करेंगे, एक बार इसको 0 को इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, एक बार इसको 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इनको हम लोग नंबर लाइन पे पुट कर देंगे, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -∞ हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लेना ही है, उसके बाद अल्टरनेट कर देना है। अब हमको क्या है? 0 से छोटे वाली वैल्यू को लेना है, मतलब निगेटिव इंटरवल को लेना है। इक्वल टू का साइन है तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट को शामिल करना है। ऐड करने के लिए हमेशा हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये आंसर आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही सब निकाला जाता है। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जितना यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग उतना ही प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, तो बहुत आप लोग बहुत मतलब क्या कहा जा सकता है, फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू।